जल प्रलय का अंत। परंतु परमेश्वर नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 15वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। यहाँ आगे प्रभु के वचन में हमें बताया जा रहा है कि जल प्रलय का अंत। जो पृथ्वी पर जल प्रलय आया था वो 150 दिन तक प्रबल रहा, यानी बना रहा। लेकिन प्रभु ने नूह और उसके संग पशुओं की सुधि ली और इस पृथ्वी पर पवन बहाया और जल लगातार घटने लगा। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतर को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी न लौटी। नूह की आयु 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को जल प्रलय पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने पुत्र पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल ला। क्या पंछी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जीव जंतु पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्यों जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं उन सबको अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनमें बहुत से बच्चे उत्पन्न और फूले फले और पृथ्वी में फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आए। ये सब चौपाए रेंगने वाले जंतु, पंछी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते थे सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। ये जो जल प्रलय था हुआ, और उसके सूखने का जो समय था वो 1 साल था। 1 साल के बाद प्रभु ने नूह से कहा कि नूह तुम अपनी पत्नी बहुओं समेत और सभी जानवरों पंछियों समेत बाहर आओ, ताकि अब तुम जो ये पृथ्वी है पाप मुक्त हो चुकी है इसमें तुम फूलो फलो और संतान उत्पन्न करो। होम बलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और शुद्ध पंछियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। जो नूह है वो संकट से बचा तो उसने प्रभु की महिमा की, प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाया। लिखा है कि जितने पशु थे उनमें से नूह ने शुद्ध पशुओं में से कुछ पशु और शुद्ध पंछियों में से कुछ पंछी को लेकर प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण फिर मैं कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी न मारूंगा। हम क्या देखते हैं कि जब नूह ने प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाया, प्रभु के लिए त्याग किया, प्रभु की आदर की, अपने जीवन से महिमा किया, तो जो प्रभु है उसके अंदर आनंद उत्पन्न हुआ, वो खुश हो गया, जिसके कारण उसने कहा कि जिस रीति से मैंने मनुष्य का नाश किया है उसे अब मैं फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन का समय, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। हम क्या देखते हैं कि जब नूह ने प्रभु का अपने जीवन से आदर किया तो प्रभु जो है आनंदित हुआ। अतः हमें अपने जीवन से प्रभु की आदर करनी है ताकि प्रभु हमारे जीवन से भी आनंदित हो सके। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशु और आकाश के सब पंछी और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र के सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, और जैसा तुमको हरे हरे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि जो पृथ्वी पर चलने वाले जंतु हैं वो तुम्हारा आहार होंगे। मैंने जिस रीति से आदम और हव्वा को ठहराया था कि जितने हरे हरे पेड़ पौधे हैं, उनके फल फूल हैं, सब्जियां हैं, तुम खा सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ठहराता हूँ कि जितने जानवर हैं छोटे छोटे उन्हें भी तुम खा सकते हो, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना।
और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशु और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य का प्राण का बदला मैं एक-एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने मनुष्य के लिए ठहराया कि तुम मांस तो खा सकते हो, लेकिन उसका लहू नहीं खा सकते, क्योंकि लहू में ही प्राण है। जो मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य के द्वारा ही बहाया जाएगा। तुम फलो फूलो और बढ़ो, पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, कि सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पंछी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी पर के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। प्रभु ने नूह से कहा कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे वंशों के साथ ये वाचा बांधता हूँ कि जिस रीति से मैंने जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को नाश किया है, अब न करूँगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका चिन्ह है। प्रभु ने अपने वादा का एक चिन्ह दिया, और मैंने बादल में अपना धनुष रखा हुआ, मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा कि जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देखकर यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा कि परमेश्वर के और पृथ्वी के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा कि जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने नूह से कहा कि नूह, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधता हूँ, जो वचन मैं तुम्हें देता हूँ, उस वचन का चिन्ह है कि जब मैं आकाश में बादल फैलाऊंगा, तो तुम्हें आकाश में धनुष दिखाई देगा। तो जब उस धनुष को तुम देखोगे, तब तुम याद करना कि प्रभु ने अपने वादे को स्मरण किया है, याद किया है कि अब जो मैं बारिश कर रहा हूँ, ये बारिश उतनी न होगी कि इस बारिश से पृथ्वी नाश हो। उसका यही चिन्ह होगा, उसे मैं याद करूँगा। जब जब मैं उस बात को, उस वादे को याद करूँगा, तब तक वो धनुष तुम्हें आकाश में दिखाई देगा। आगे हम पढ़ेंगे नूह और उसके पुत्र। नूह के पुत्र जो आकाश में से निकले, जो जहाज से निकले हुए सेम, हाम और यपेत थे। हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल के। हम क्या देखते हैं कि प्रभु के वचन में बताया जा रहा है कि जो नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे, उनका नाम था सेम, हाम और यपेत। हाम कनान का पिता हुआ, यानी जो नूह का पुत्र हाम था, उसकी औलाद का नाम कनान था। नूह किसानी करने लगा, अपने दाख की बारी लगाई, वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गए। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप लिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नंगेपन को न देखा। जब नूह का नशा उतर आया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। हम क्या देखते हैं कि जो पृथ्वी थी, जल प्रलय के बाद पाप मुक्त हो चुकी थी, लेकिन फिर पृथ्वी पर जो पहला पाप उत्पन्न हुआ, जो पहली गलती आई, वो नशा था। यानी जो नूह है, वो किसानी करने लगा, उसने दाख मधु की खेती की और दाख मधु इतना पिया कि वो मतवाला हो गया और वो अपने तंबू में नंगा था। लेकिन जो उसका बेटा है, उसने अपने पिता के नंगेपन को देख लिया और उसने अपने दोनों भाइयों को बताया, तो उनके भाइयों ने कपड़ा लेकर पीछे की तरफ चेहरा किए हुए अपने पिता के नंगेपन को ढक दिया। अब आगे हम क्या देखते हैं, इसलिए उसने कहा कि कनान साबित हो। जब नूह को सुबह पता चला कि मेरे बेटे ने मुझे नंगा देखा है, तो उसने अपने बेटे को कहा कि कनान श्रापित हो, वो अपने भाई बंधुओं का दास हो। फिर उसने कहा कि सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, कनान सेम का दास होगा। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए, वह सेम के तंबुओं में बसे, कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 900 वर्ष की हुई।
तत्पश्चात वह मर गया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने पृथ्वी का फिर से नया निर्माण किया, उसे पाप मुक्त कर दिया, लेकिन इस पृथ्वी पर फिर पाप ने अपना साम्राज्य किया और नशे जैसे पाप को इंसान के जीवन में भेजा, जिस गलती के कारण उसने अपने पिता को नंगेपन को देखा और वो श्रापित हो गया। यहाँ बताया जा रहा है कि नूह जल प्रलय के बाद 350 वर्ष जीवित रहा और उसकी कुल आयु 9.5 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। आमीन।